हेलो एवरीवन, कॉमेट के एग्जाम 2026 का सीरीज का देखोगे ना, आज लास्ट डे है। सीरीज का नाम था मिशन 150। जो बच्चा भी मुझे डे 1 से लेकर के डे 10 तक फॉलो कर रहे हो, मैं बता दूं कंफर्म रहना 150 आ जाएगा। यहाँ पे मैं चैप्टर बताया हूँ, चैप्टर के अंदर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूँ, उसे सिर्फ अच्छे से करना है। देखोगे डे 1 जो बच्चा लाइक बिगनर हो, ठीक है, जिसका सिर्फ टारगेट है भैया मुझे ना यहाँ पे 100 मार्क्स 110 मार्क्स चाहिए, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, डे 1 से लेकर के डे 7 तक करना है। और साथ ही साथ ट्राई करना है सिर्फ क्लास 12 पे फोकस करने का, यहाँ तक पहुँच जाओगे। जिस बच्चे को रैंक लाना है ना, उस बच्चे को यहाँ पे, ठीक है, डे 8 भी करना होगा, डे 9 भी करना होगा, डे 10 भी करना होगा। क्वेश्चन इससे भी आता है। देखो किसी भी एग्जाम में ना एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 100 मार्क्स 110 120 एक सेचुरेशन पॉइंट है। कोई बच्चा डेडिकेट होकर 10 डेज 9 डेज एक वीक भी पढ़ लोगे ना, 100 मार्क्स 90 मार्क्स तक पहुंच जाओगे। उसके बाद यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, रैंडम गेस करके अभी ना 90 क्वेश्चंस देखो, अगर तुम खुद से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे 180 क्वेश्चंस आता है। 90 क्वेश्चंस में अगर तुक्का भी मारोगे ना, कम से कम 10 से कम हो ही जाएगा, ठीक। सिर्फ आपको सबका ऑप्शन ए या फिर सबका ऑप्शन बी भी मार के आ जाओगे ना, मैं बताऊंगा किस तरह से गेस करना है, स्पेशली कॉमेट के एग्जाम में। 10 भी यहाँ पे अगर तुम तुक्का मार के आते हो, 10 से 15 सॉल्व होता है, तो 100 प्लस तुम्हारा यहाँ पे आराम से आ रहा है। बट इसके ऊपर जाने के लिए तुम्हें हार्डवर्क करना होगा, पूरा सिलेबस को पढ़ना होगा। अब देखो मैं क्या बोला हूँ, डे 1 से लेकर डे 7 तक एनसीईआरटी करने के लिए बोला हूँ मैं, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी का डे खत्म हो रहा है, जितना एनसीईआरटी करना था कर लिए हो। अब तुम्हें सिर्फ पीवाईक्यू पे शिफ्ट होना है। जब पीवाईक्यू कर लोगे ना, तो समझ में आ जाएगा प्रीवियस ईयर में इस तरह क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। इसके बाद मॉक टेस्ट, ठीक है। अब डेली तुम्हें एक मॉक टेस्ट देना है। देखो किसी का मॉक टेस्ट नहीं लियो कोई बात नहीं है, जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डेली वहाँ पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। मॉक टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन है, एज फॉर एग्जाम्पल आज देखोगे डे 10 है, अब तुम्हारे पास यहाँ पे डे फर्स्ट 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 है। तो जो डे 1 से लेके, देखो मैं एज्यूम कर रहा हूं तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, जो बेस्ट हो, जिसका सब कुछ सही चल रहा है, मैं तो बोलूंगा डे 1 से लेकर के डे 10 तक अच्छे से कर लेना, ठीक है। जो बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ पाए हो, एटलीस्ट तुम्हें डे 1 से लेकर के डे 7 तक अच्छे से करना होगा, ये मस्ट है, ठीक है। इसके बाद देखो तुम्हें क्या करना है ना, जो मैं मॉक टेस्ट एक ऑलरेडी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया हूं मैं, उस मॉक टेस्ट को देना, उस मॉक टेस्ट को मैं भी दूंगा, ठीक है। देखो मेरे पास तो प्रीवियस ईयर में एनालाइज किया हूं, मैं बहुत सारी वीडियो में दिखा दिया हूं, तो मैं बताऊंगा इस मॉक टेस्ट का ये सब क्वेश्चंस है ना, मानो क्वेश्चंस नंबर 2 क्वेश्चंस नंबर 3, ये सब का ना पीडीएफ बना के भी मैं शेयर कर दूंगा। ट्राई करना उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। मॉक टेस्ट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो 100% नहीं आने वाला है, जिसका लेवल देखोगे ना जेईई मेन से भी ऊपर वाला कुछ क्वेश्चंस ये लोग मॉक में डाल देते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कुछ फ्री मॉक टेस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने का, उसे अटेम्प्ट कर लेना। जो बच्चे मेरे कोर्सेज में हो, डोंट वरी, तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट दे दिया हूँ, डे बाय डे स्ट्रैटेजी दे दिया हूँ। एज फॉर एग्जाम्पल डे 1 में देखोगे, डे 1 में मैं क्या किया हूँ ना, एनसीईआरटी का जितना भी एमसीक्यू बन सकता है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो आना ही वाला है। तो डे 1 तुम पढ़ लियो, पहले मैं यहाँ पे दिया हूँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो लाइक देखोगे एग्जैक्ट तुम्हारा कॉमेट के लेवल का है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा कॉमेट के का, उसके लिए मैं एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चंस दिया हूँ। एनसीईआरटी का जब बेसिक क्वेश्चंस को कर लोगे, उसके बाद तुम्हें कॉमेट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ये स्टेप होता है, पहले अपना बेसिक को स्ट्रांग करो, जब बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तब तुम प्रीवियस ईयर के पास जाओ। तो अब यहाँ पे एनसीईआरटी करना छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। अब पीवाईक्यू के ऊपर जाना है, मॉक टेस्ट पे जाना है, ठीक है। जिस बच्चे का अच्छा से हो गया है, मैं बता रहा हूँ अब मॉक टेस्ट दो, ठीक है। 7 डेज बचा हुआ, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करो। देखो क्या पेपर में तुम कितना क्वेश्चन 120 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद याद रखना रैंडम गेस जो कर रहे हो, ठीक है, लगभग मानो यहाँ पे तुम्हारे 60 क्वेश्चन तुम रैंडम गेस कर रहे हो, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है ये देखो। उसके जब मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, उसके बाद ये देखो, ये मैं मॉक टेस्ट दिया हूँ, यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन था जो मुझे पता था बट सिली मिस्टेक हो गया है, कौन सा क्वेश्चन था जो तुम फॉर्मूला भूल चुके हो, वो सबको रिवाइज करो, अच्छे से एनालाइज करो। एक मॉक टेस्ट देना एक दिन में, ठीक है। लाइक मानो 3 आवर का मॉक टेस्ट दिए हो, 3 आवर का उसे एनालाइज में दो, अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो पढ़े हो उसे रिवीजन करना है। और मैं इसके बाद एक और काम कर रहा हूं, बता ही दिया हूं मैं, ट्राई करूंगा 6 चैप्टर, ठीक है, 5 से 6 चैप्टर मैथ्स का, 5 से 6 चैप्टर फिजिक्स का, 5 से 6 केमिस्ट्री का, और कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगा और यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, मैं बता दूंगा किस तरह से पढ़ना है। इसे भी कर लोगे तो 100 मार्क्स तक यहाँ पे पहुंच जाओगे। बताना क्या इसका नीड है, तो लिख देना भैया नीडेड, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो 5 वो क्लास 12 का ही होगा और कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस होगा, इसे कर लेना, ठीक है। अब देखो ये फाइनल डे है, अब इसके बाद कोई भी डे यहाँ पे नहीं आने वाला है। बस डे 1 से लेकर डे 10 तक जितना भी टॉपिक बोला हूँ, उस टॉपिक को कर लेना। जो बच्चा का नहीं 11 पढ़ा हुआ है ना, डे 1 से एटलीस्ट डे 7 तक कर लेना। उसके बाद देखो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, ट्राई करना शेयर करने का,
और ना एक हाइप का ऑप्शन होगा। जैसे ही लाइक करोगे ना फिर हाइप का ऑप्शन आएगा, ये हाइप कर देना। अगर किसी बच्चे का अच्छा रैंक आता है, देखोगे लास्ट ईयर मेरे यूट्यूब वीडियो सीरीज को फॉलो करके बहुत अच्छे कॉलेज, आरबी, रमैया, सब कॉलेज के बच्चे वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ट्राई करना, थैंक्स कर देना। जब कॉलेज चले जाओगे तब जो डिजायर्ड कॉलेज चाहिए, जितना मार्क्स का टारगेट किए हो, मेरे वीडियो से तुम्हें इतना हेल्प मिलता तभी करना, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। ठीक है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना, प्रॉपर गाइडेंस देना, एक एक कमेंट का रिप्लाई करना। अब मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्राई करो ना मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेने का। यहाँ पे मैं कॉमेडी के का जो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हो सकता है वहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। वीआईटी का भी देखोगे ना, बहुत सारे बच्चे का बहुत अच्छा पेपर गया है। जो मैं बोलता हूँ वो मैं अच्छे से कर रहा हूँ। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। आज देखो डे 10 है। अब देखो मैं प्रोबेबिलिटी को क्यों डाला हूँ डे 10 में। देखो प्रोबेबिलिटी ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, यहाँ पे तुम लाइक कुछ भी करने जाओगे ना एरर होने का चांसेस है। बट ट्राई करना प्रोबेबिलिटी भी कर लेने का। अगर बेसिक क्वेश्चन आता है ना वो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस, ये दोनों कॉम्बिनेशंस एक टाइप से, प्रोबेबिलिटी परमुटेशंस कॉम्बिनेशन, इसका मिक्स क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों को कर लेना। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे मैं अच्छे से बता दिया हूँ, इसे देख लेना। ठीक है, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन, एनसीआर एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, फैक्टोरियल को कैसे यूज किया जाता है, बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, लाइक रो वाला होगा, एनसीईआरटी का एटलीस्ट एक बार देख लेना। देखो मेरा ऐसा मानना है ना, देखो जो अगर किसी चैप्टर को छोड़ रहे हो, एज फॉर एग्जाम्पल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को ही छोड़ रहे हो, तो ट्राई करो एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल का करके ही छोड़ने का। अगर पूरा बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आता है ना वहाँ पे अटेम्प्ट करो, बिल्कुल किसी चैप्टर को मत छोड़ के जाओ। कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक बार वन शॉट ही देख लो, क्विक रिवीजन ही देख लो, एटलीस्ट तुम्हारे पास आइडिया होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, केमिस्ट्री, इसे नहीं छोड़ सकते हो। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी का भी वन शॉट देख लो। और मैं ना अब एडवाइस करता हूँ, प्लीज लॉन्ग लॉन्ग वीडियो मत देखो, ट्राई करो क्विक रिवीजन करने, क्वेश्चंस अप्रोच बनाओ ना। वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। 2 साल से तो वीडियो ही देख रहे हो, 11th में वीडियो देख के टाइम पास किए हो, 12th में वीडियो देख के टाइम पास किए हो, तो क्या बेनिफिट हुआ है? कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है? अभी फिर वीडियो देख रहे हो। हाँ ठीक है, अभी भूल चुके हो, कोई बात नहीं है, क्विक रिवीजन बना हुआ है, किसी का क्विक रिवीजन देख लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो कुछ अब नहीं होने वाला है, फिर अमीन को करना है। अब देखो यहाँ पे ना ऑर्गेनिक, मैं बता देता हूँ, चाहे वीआईटी एग्जाम हो या फिर कॉमेट के, दोनों का लेवल सेम ही रहता है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, जैसे लाइक हेलो एल्केन हेलोरिन पढ़ लियो, अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ लियो, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक पढ़ लियो, इसके बाद इसका नेमिंग रिएक्शंस को देख लो। यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाला। ऑर्गेनिक एक बहुत बड़ा साइकिल है, मैकेनिज्म सब आएगा तो ऐसे भी नहीं कर पाओगे, कंफर्म है। ऐसा होता है ना, ये प्रोडक्ट देके फिर यहाँ पे प्रोडक्ट देके यहाँ पे देख करके पूछता कौन कौन से रिएजेंट होगा, तो वो सब क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इनिशियल प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, पूछ लिया कौन सा लाइक रिएजेंट के बेसिस पे होगा, फाइनल प्रोडक्ट दिया हुआ है। या फिर क्या हो सकता है ना, इनिशियल प्रोडक्ट दिया हुआ है, रिएजेंट सब दिया हुआ है, फाइनल क्या प्रोडक्ट होगा ये पूछ रहा है। यहाँ पे जिस बच्चे को बेसिक ऑर्गेनिक पता है ना, लाइक कौन सा कंपाउंड मोर स्टेबल होगा, ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ टॉपिक मेंशन कर दिया हूँ, इसे अच्छे से देख लेना। ऑलराइट, अब आ जाओ फिजिक्स में। फिजिक्स में देखो मैं बोलूँगा, अगर इससे पहले कभी नहीं पढ़े हो स्किप कर दो, बट एटलीस्ट ये सबका एक बार क्विक रिविजन कर लो, ये मस्ट है। टॉपिक मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, ये सबका एटलीस्ट ये सब टॉपिक का थ्योरी भी एटलीस्ट आप बेसिक सा फॉर्मूला सब देख लो। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है उसे स्किप मत करना। बाकी यहाँ पे टॉपिक तुम्हें दिख रहा होगा, ये रहा ऑफिशियल सिलेबस, ये रहा तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे मैं क्वेश्चंस देखा हूँ। अब बहुत सारे बच्चे का ये भी डाउट होता है, भैया 11th को पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, डिपेंड कर रहा है किस सिचुएशंस पे हो। अगर तुम्हारा ऑलरेडी 130, ठीक है 120, अगर इस स्टेट पे आ गए हो तब तुम्हें ट्राई करना है डे 10 तक फॉलो करने का। जिस बच्चे का 60, 50 इतने मार्क्स पे भी हो ना, तो ट्राई करो 100 तक आने का। इसके लिए तुम्हें बस डे 1 से लेकर के डे 7 तक कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस और पीवाईक्यू इसलिए करना है तो पैटर्न समझ में आएगा। ऐसा ना हो कुछ भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो। पीवाईक्यू इज ऑल अबाउट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट के लिए, अपने आप को जज करने के लिए, क्या मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। मैं फ्री से फ्री मॉक टेस्ट अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। शायद डे 10 के ऊपर समझ में आ गया होगा। इसके बाद बस मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब यहाँ पे करवाने वाला हूँ। उसके बाद कोई बच्चा मेरे कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हो, मैं बता दूं, देखोगे ना मेरा कोर्स का प्राइस सिर्फ 999 है। इसके साथ साथ देखोगे ना 999, ये देखोगे मेरा काउंसलिंग का चार्जेस है। ये 999 में क्या दे रहा हूँ, मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, एग्जैक्ट पीवाईक्यू दे रहा हूँ, डे बाय डे स्ट्रेटेजी प्लान, जैसे देखोगे डे 10 है। तो इस टॉपिक से ना मैं कुछ क्वेश्चंस को अटैच किया हूँ, लाइक डे 1 से लेकर के ना डे 7 तक जो मैं लाइक सब चैप्टर से 20 क्वेश्चंस दिया हूँ, उसे भी कर लोगे तो 80, 90, 100 मार्क्स तक पहुंच जाओगे। बस उतना ही करना है। ठीक है, मैं बता दूं, जाओ मेरे वेबसाइट पे जाके देख लेना किस तरह का मैं फैसिलिटी दे रहा हूँ। 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी है, कोई भी प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो जो बच्चे मेरे पेड कोर्स में हो उसे मैं क्या दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ऐसा मत सोचना कि मैं यूट्यूब पे कोई खराब कंटेंट दे रहा हूँ। यूट्यूब वाले पेड वाले में इतना ही डिफरेंस है, पेड वाले को मेरा पर्सनल अटेंशन है,
कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है मेरे से बात कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं करना है, सब कुछ मैं करके दे रहा हूँ, बच्चे को सिर्फ पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखोगे प्रोबेबिलिटी, मैं लंबा लेक्चर शेयर नहीं किया हूँ, 30 मिनट का किया हूँ, मैक्सिमम जितने भी 4 टॉपिक ऐसे अच्छे से कवर किया गया। परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस में लंबा लेक्चर शेयर नहीं किया, 30 मिनट में ये सबको अच्छे से कवर किया गया है। फिर यहाँ पे देखो अल्डिहाइड कीटोन, 70 मिनट में तुम्हारा अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक कंप्लीट हो जाएगा। अमीन्स देखोगे 30 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लो लगभग 1.5 आवर सब कुछ तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है। और इसके साथ साथ ये देखो, अब तो बोलूँगा इसे मत करना, ठीक है, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ये सबको अभी छोड़ दो। वो डे बाय डे स्ट्रैटेजी में जो दिया हूँ ना, प्रोबेबिलिटी का 20 क्वेश्चंस दिया हूँ, एनसीईआरटी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इसका भी 20 दिया हूँ, प्रैक्टिस सेट इसका भी 20, इसका भी 20, इसका भी 20 क्वेश्चंस दिया हूँ, इसका भी 20 क्वेश्चंस दिया हूँ, इसका भी 20 क्वेश्चंस दिया हूँ। देखो पहले क्वेश्चंस वाला एक मैं सेक्शन बना दिया हूँ, उसके नीचे देखोगे ना प्रैक्टिस सेट वाला दे दिया हूँ मैं, एक बार वेबसाइट पे जाकर देख लेना। बाकी देखोगे 10 PYQ में प्रोवाइड किया हूँ, बट मेरे साइड से एडवाइस है ट्राई करें 2025 का लगभग 4 सेट मिलेगा तुम्हें, 2024 का देखोगे 3 सेट, ये इनफ है। मैथ्स का फॉर्मुला बुकलेट, केमिस्ट्री फॉर्मुला बुकलेट, फिजिक्स का फॉर्मुला बुकलेट, नेमिंग लिस्ट सब कुछ दे रहा हूँ, बट तुम्हें इतना करना डेडिकेट होकर यहाँ पे पढ़ना है। जो बच्चे कोर्सेज में इनरोल नहीं हो पा रहे कोई बात नहीं है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तुम लोग का फीडबैक का मैं वेट करूंगा। अभी 7 डेज बचा हुआ है, मैं बोलूँगा डेडिकेट होकर कम से कम 10 से 15 घंटा करके पढ़ो, 110 120 तक आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, फिर जाओ अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। कोई प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करता हूँ हाई वेटेज चैप्टर है ना, जिस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं उस तरह क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड कर देने का। थैंक यू।